देखो यही है जो सबसे बड़ी गलती करते हैं नीट एस्पिरेंट। तुम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने सिलेक्शन का पूरा श्रेय मॉक टेस्ट को दे सकता हूँ। वो करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इट्स अ वेरी डम एक्ट। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे प्रिपरेशन के। एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसा टीचर्स कहते हैं कि हर मॉक टेस्ट देने के बाद तुम उनको एनालाइज करो, अपनी गलतियां लिखो कॉपी में, और उसको एनालाइज करने के बाद उसको फिर से पढ़ो, तो ऐसा तो हो नहीं पाता है। मतलब सीरियसली, मतलब मैं भी नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ। ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी लगती हैं और तुम करते भी नहीं हो। मुझे पता है, कितना भी टीचर्स बोले तुम करते नहीं हो। रियली वो ज़रूरी होता है बट नहीं हो पाता है। तो क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, आइडियल क्यों जाना, आइडियलिज्म के पीछे क्यों जाना? जो तुम्हें लगता है वो करो, अपना सिस्टम बनाओ, अपने हिसाब से काम करो। ये कर सकते हो ना? तो जो भी हो, ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, नीट एस्पिरेंट हो, तो मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ पता है? क्योंकि लास्ट के अटेम्प्ट में मैंने मॉक टेस्ट, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए, भर भर के मॉक टेस्ट दिए, और लास्ट के टाइम पे मैंने लगभग हर दिन मॉक टेस्ट दिए। तो मैं अपने सिलेक्शन का पूरा श्रेय मॉक टेस्ट को दे सकता हूँ। हर ड्रॉपर की ये कहानी होती है, भले उसने सिलेबस पहले खत्म कर लिया है पिछली बार, ठीक है, लेकिन उसको फिर से उतना ही इम्पैक्ट डाल के, उसी इंटेंसिटी से शुरुआत से शुरू करके कोशिश करता है कि नहीं, मैं फिर से पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, उसके बाद टेस्ट दूंगा, विच इज अ वेरी डम एक्ट। लेकिन यही सब करते हैं, मैं भी यही करता था, ठीक है। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं यही करता था। सिलेबस खत्म करना पूरी तरीके से, जिस तरह तुमको सेटिस्फेक्शन हो, वो पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। सीरियसली तुम सोच के देखो ना कि यार नीट एग्जाम में करना क्या होता है? पेपर सॉल्व करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है तुम्हारा? कि पेपर सॉल्व करना का तरीका सीखो, पेपर सॉल्व करने की टैक्टिक्स तुम्हें पता होना चाहिए। प्रैक्टिस उसी की चीज़ की करो जो तुम्हें करना है 3 घंटे बैठ के। लेकिन सबसे गलत बात ये होती है कि वो नहीं करते हैं। माई एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया नीट का प्रिपरेशन, तो मैं भी यही करता था कि ठीक है, मैं पढ़ाई स्टार्ट किया। जब मॉक टेस्ट की बारी आती थी कि थोड़ा सा नंबर कम आ गया किसी सब्जेक्ट में, तैयार नहीं हो पाएगा मेरे से, अब नहीं करता हूँ मैं, और छोड़ देता था। मैं टेस्ट देना छोड़ ही देता था। और लास्ट के टाइम पे, लास्ट के 1 मंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट देना ही देना है, उसमें तो मैं बिल्कुल ही छोड़ देता था कि देना ही नहीं है टेस्ट। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी, और तुम भी ये गलती करते होगे। एडवांटेज की बात करते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं मॉक टेस्ट देने के? सबसे पहला और बेहतरीन एडवांटेज, टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें भी पता है टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे बैठ के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन से प्रॉब्लम्स को छोड़ना है या कौन से प्रॉब्लम्स को बाद में करना है, वो डिसाइड कैसे करोगे? टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वो मॉक टेस्ट दे के ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। दूसरा, एक्यूरेसी। तुम्हें पता है सिली मिस्टेक जो करते रहते हो, वो कैसे खत्म होंगे? भाई बहुत सारे मॉक टेस्ट देने के बाद ही खत्म होंगे। तीसरा, क्वेश्चंस की वैरायटी। बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी तुमको मिलेगी यार। यू विल बी हैबिचुअल टू सॉल्व क्वेश्चंस, और तुम वो 3 घंटे में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ तुम मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, तुम्हें बहुत ईजी सा फील होगा। चौथा, बैठने की आदत। 3 घंटा तुमको बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, वो आदत कहाँ से लाओगे? वो आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी। एक कंसंट्रेशन बना के रखना, वो मेंटेन करना, वो आदत कैसे बनेगा? वो तुमको मॉक टेस्ट दे के, पेपर सॉल्व करके, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ही तुम्हें होगा। और 5वां, टैक्टिक्स। ठीक है, तुम ये तो जानते हो कि पढ़ लिख के पेपर सॉल्व करते हैं, जो तुम्हें आता है उतना तुम करते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो शायद तुमने नहीं पढ़ रखे हैं, फिर भी तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। या तुम्हें अदर अप्रोच जो होते हैं, जैसे फिजिक्स में डायमेंशनल तरीका, वो टैक्टिक्स कैसे पता चलेंगे? तुम अगर बहुत सारे पेपर सॉल्व करोगे तो उन टैक्टिक्स को तुम समझोगे कि हाँ, अगर मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं कैसे सॉल्व करूँ। इसको डेवलप करने का एक ही तरीका है कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो। सो ओवरऑल मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, कि क्वेश्चंस एज इट इज उठा करके दे दिए जाते हैं, विच विल हेल्प यू कि यार मैंने ये क्वेश्चन किया था, ये देखा हुआ क्वेश्चन है, मैं बार बार किया था, तुम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो ओवरऑल ये है कि मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे प्रिपरेशन के टाइम का, और अगर मैं शायद वो नहीं किया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता। सो आई सजेस्ट यू कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, और
क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। अगर चैप्टर वाइज कर रहे हो तो चैप्टर वाइज करो, लेकिन लास्ट के 3-4 महीने जो होते हैं फुल सिलेबस सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, अच्छा लगा, तो लाइक द वीडियो, और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।